नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग लव जिहाद को प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि इसमें पूरा रैकेट काम करता है। उस रैकेट पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन धर्मगुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे विवाह कराते हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के कुशासन के बयान पर बोले, कहा जो कांग्रेस में नहीं किया वह अटल जी की सरकार ने किया है। सुशासन के कई बड़े उदाहरण मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके से कहने का कोई हक नहीं है। कुशासन का कीर्तिमान कमलनाथ सरकार में बनाया गया। कमलनाथ के ओएसडी पर आयकर ने छापे मारे थे और वहां कुशासन हुआ था और इसके तार 10 जनपद से जुड़े थे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि देश में कांग्रेस खत्म हो गई है, प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई है और अब नगर में भी कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस के नेता की दावेदारी और सक्रियता को बताने के पीछे उनकी दलाली छुपी हुई है। कांग्रेस नेता चंदा वसूलने का काम कर रही है। कमलनाथ सेठ ने कांग्रेस सरकार में यह अधिकार लिया था कि उनके उद्योगों के उत्पाद कहीं भी बिक सके। अब कांग्रेस ढोंग कर रही है। चंद किसान नेताओं ने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, उन्हें रोकने का काम किया गया है। वो किसानों को नहीं पकड़ा है। इस देश में 70 साल तक कांग्रेस और वाम दलों ने केवल विघटन की राजनीति की है। इस देश में जब भी किसी वर्ग के कल्याण की बात होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। किसानों के हित के किसान और कृषि सुधार कानून को लेकर अनर्गल प्रचार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। यदि किसानों में बहुत ज्यादा रोष था तो हजारों की संख्या में किसान क्यों नहीं आए? 2, 5, 7 किसान आकर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेंगे तो ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से कृषि सुधार कानून इस देश के किसानों के भविष्य के निर्धारण वाले कानून हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने किसान को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। बजट में बड़ी बड़ी बातें हुई कांग्रेस की सरकारों में कि किसान के हित में हम ये काम करेंगे, पर इस देश में बड़े बड़े कमलनाथ जैसे सेठों को तो इस बात की आजादी मिली कि अपनी फैक्ट्री में उगाने वाले, अपनी फैक्ट्री में निर्माण करने वाले पदार्थों की वो कीमत स्वयं निर्धारित करें। पर इस देश का किसान जो दिन और रात मेहनत करके अपनी फसल को अपने खेत में उगाता है, उसको इस बात का अधिकार नहीं मिला कि वो अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात को स्थापित किया कि यदि किसान मेहनत करके अपनी फसल उगाता है तो उसी को अधिकार है वो अपनी फसल की कीमत निर्धारित करे। कमलनाथ जैसे सेठ तो अपनी फैक्ट्रियों में उत्पादित होने वाले उत्पाद को कहीं भी बेचने की आजादी प्राप्त कर पाए कांग्रेस की सरकार में, पर इस देश का मेरा किसान इस बात का अधिकार नहीं ले पाया कि वो अपनी फसल को देश में कहीं भी सही दाम पर बेच सके। नरेंद्र मोदी ने ये अधिकार दिया है किसान को, और इसलिए कांग्रेस के नेताओं को बुरा लग रहा है, क्योंकि ये तो सेठों की पार्टी है। किसान के हित में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है तो कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लग रहा, और इसीलिए कांग्रेस स्क्रिप्टेड प्लान्ड आंदोलन कर रही है जिसमें किसान नहीं है, कांग्रेस के चंद नेता इन्वॉल्व हैं। लगातार सुव्यवस्थित, सुसंगठित और पारदर्शी शासन प्रशासन की हिमायती रही है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में सरकार चलाते हुए इस बात को स्थापित किया कि इस देश की सरकार शासन को सुशासन में तब्दील करेगी, और उसी का परिणाम निकला कि उससे पहले की कांग्रेस की सरकारें जो नहीं कर पाई, अटल जी की सरकार ने किया। और उसी परंपरा को इस देश में हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्वहन किया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लगातार सुशासन स्थापित किया है, और उसी तरह मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने सुशासन स्थापित किया है। इसीलिए हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। सिटीजन चार्टर को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन की जो अवधारणा मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, वो सुशासन के सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त सीधे मुख्यमंत्री जी को शिकायत कर सकता है, और एक टाइम लिमिट में, एक
समय सीमा में उसका निराकरण होता है, उसको उस बात का जवाब दिया जाता है। इतनी जवाबदेही वाली सरकार, इतनी पारदर्शी सरकार शायद और इससे पहले देखने को नहीं मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सुशासन का पाठ हमें पढ़ाया और उस सुशासन को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का हक नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें, क्योंकि 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में हमने देखा कुशासन का कीर्तिमान कमलनाथ जी ने स्थापित किए और उसी का परिणाम निकला कि मध्य प्रदेश की जनता शर्मसार हुई जब मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए, कमलनाथ जी से जुड़े हुए उनके ओएसडी के यहाँ आयकर के छापे पड़े और उन आयकर के छापों में ये बात स्थापित हुई कि मध्य प्रदेश की गरीब जनता का पैसा 10 जनपद सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर खर्च हुआ। वो कुशासन की पराकाष्ठा थी। सुशासन हम स्थापित करते हैं और कांग्रेस की सरकार में लगातार कुशासन ही रहा है। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.